मैं गुस्सा हूँ दोस्तों, जॉन जोन्स से बिल्कुल नहीं, यूएफसी से बिल्कुल भी नहीं, अपने आप से सवाल ही नहीं उठता। मैं गुस्सा हूँ टॉम एस्पिनल से। क्या हुआ जो तुम इंटरिम हैवीवेट टाइटल जीत चुके हो, तुमने उसको डिफेंड भी कर लिया था पिछली जुलाई 2024 में। इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम्हें जॉन जोन्स के साथ फाइट मिल जाए। नवंबर 23 में तुमने बेल्ट जीती थी, जुलाई 24 में उसको डिफेंड भी कर लिया। काफी छोटे सपने हैं तुम्हारे, कम से कम तुम्हें 8 से 10 बार इंटरिम टाइटल डिफेंड करना पड़ेगा। उसके बाद अगर कहीं जाके इच्छा हुई तो डाना अंकल और जॉन जोन्स तुम्हें फाइट देंगे। यूएफसी की हिस्ट्री उठा के देखो, कितनी बार हुआ है कि लोगों ने टाइटल डिफेंड करा हो और वो चैंपियन प्रमोट भी हो गए, बट तुम वो नहीं हो। आज की जनरेशन में बिल्कुल भी सब्र नहीं है दोस्तों। ये टॉम एस्पिनल खुद को समझता क्या है? अभी ज्यादा कुछ हुआ ही क्या है? क्या मतलब वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया? वर्ल्ड रिकॉर्ड कोई मैटर नहीं करता दोस्तों। ये लॉन्गेस्ट इंटरिम टाइटल होल्ड किया है किसी भी प्लेयर ने आज तक। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड हो चुका है दोस्तों। 548 दिन हो गए मेरे दोस्त टॉम एस्पिनल को इंटरिम चैंपियन बने हुए, लेकिन अभी भी यूएफसी या जॉन जोन्स के कान पे कोई भी जू नहीं रेंग रही है। खैर यूएफसी की बात करें तो अंकल डाना और यूएफसी इतनी पागल है जॉन जोन्स के पीछे, जोन्स पगलू हो चुके हैं वो, उन्हें उसके अलावा कुछ नहीं दिखता। स्पेशली मेरे दोस्त टॉम एस्पिनल तो किसी को नहीं दिखते हैं। तो मैं इतना किलसा हुआ हूं तो बात कर ही लेते हैं जॉन जोन्स की। जॉन जोन्स 2020 में जब कोरोना आया था उस वक्त से लेके आज 2025 के मिड तक सिर्फ 2 फाइट्स लड़े हैं दोस्तों। 3-4 साल उन्होंने लगा दिए कि वो हैवीवेट में जा रहे हैं। हैवीवेट का जो टाइटल उन्होंने डिफेंड किया वो किया स्टिपे मियोचिच के अगेंस्ट। स्टिपे मियोचिच 42 साल के थे उस टाइम जब उन्होंने ये फाइट लड़ी थी। वो टॉम एस्पिनल को सिरे से खारिज कर रहे हैं और हर जगह उनको और उनके फैंस को गाली देते घूम रहे हैं, जबकि टॉम एस्पिनल ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। बंदा अभी तक सीधे मुंह से बात कर रहा है उनके साथ। हाल ही में जॉन जोन्स गए थे थाईलैंड घूमने, अपने यूएफसी में हाई पे मिला हुआ उसको उड़ाने गए थे ऑब्वियसली। वहां जाके वो लाइव आए और उन्होंने कहा कि इमेजिन हेटिंग ऑन मी एंड आई एम एंजॉयिंग हियर। मतलब तुम मेरे से नफरत कर रहे हो और मैं थाईलैंड में लेडी बॉयज को बैंग कर रहा हूँ, तो देखो कैसा लग रहा है। तो दोस्त तुम्हें कोई हेट नहीं कर रहा, नोबडी इज हेटिंग ऑन यू जॉनी बॉय, क्योंकि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता तुम कहाँ जाओ, किसी गाड़ी में टक्कर मारो, कुछ भी करो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है जो पोजीशन तुम होल्ड करके बैठे हो दोस्त। तुम एक चैंपियन हो एक ऐसी डिवीजन के जिसमें कि नए नए फाइटर हैं और एक फाइटर जो बेचारा 548 दिन से चैंपियन बना हुआ है, तुम उसको टाइटल शॉट ही नहीं दे रहे हो। दरअसल बात यह है कि यूएफसी में इस वक्त जॉन जोन्स के सारे चाटू बैठे हुए हैं, कोई उनको स्ट्रिप ही नहीं कर। इतने दिन हो गए वो लड़ नहीं रहे हैं। पिछले 5 साल में सिर्फ 2 फाइटें हैं। पहले आपने कुछ और बहाना बनाया, जो भी था आपका, आप एक टाइटल को होल्ड करके बैठे और जो मेन कंटेंडर है उसको आप अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे हो। पूरी यूएफसी में आपके चाटुकार भरे हुए हैं दोस्तों, सब आपके फैन हैं, सब आपको लेजेंड समझ रहे हैं, तो आपको स्ट्रिप तो कोई करने वाला है नहीं। आपको मिल चुकी है लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी, और ऐसे में आप चाहते हैं कि कोई आपको कुछ कहे भी ना, कोई हेट भी ना करे। मेरे दोस्त यूएफसी आपको बचा के रख सकता है, लेकिन जो फैंस हैं वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो बोलेंगे मेरे दोस्त। अब जॉन जोन्स की बात कर लेते हैं। जब वो खुद चैंपियन नहीं थे, जब वो अप एंड कमिंग थे, जब जॉन जोन्स खुद चैंपियन नहीं थे, वो अप एंड कमिंग थे, वो एक साल में 4-4 फाइटें लड़ रहे थे दोस्त। उनको भी किसी न किसी पुराने फाइटर ने चांस दिया था, जिनको हरा के वो आगे गए हैं। जोन्स भाई आपको भी बहुत लोगों ने चांस दिए थे, मॉरिशियो रुआ या रायन बेडर की बात कर लेता हूँ, रायन बेडर ने भी आपको चांस दिया था। अगर उस टाइम पे वो आपको चांस नहीं देते तो आप जो आज हैं वो नहीं बन पाते। अगर उसके बाद भी आपने बहुत सारे लेजेंड्स को हराया मेरे दोस्त, आपने काफी लेजेंड्स को हराया, उन सब ने आपको चांस दिया, तभी आपकी लेगेसी बन पाई। अगर आप ये कह देते हैं टॉम एस्पिनल को कि तुम कुछ भी नहीं हो, भाई उनको चांस दो तब पता लगेगा। अगर हरा दो तो बड़ी बात है। वैसे दिक्कत जॉन जोन्स से किसी को नहीं है, दिक्कत जो पोजीशन वो होल्ड करके बैठे हैं उससे है। काफी साल हो गए हैं दोस्तों, डोमिनिक रेयस से जो है फाइट हारे थे, उसके बाद वो डिसीजन विक्ट्री लेके अपने घर चले गए और उसके बाद 3 साल वो आए ही नहीं। उन्होंने कहा कि नहीं मैं नहीं आऊँगा, मैं हैवी वेट में जाऊँगा। उससे पहले भी थियागो सांटोस से भी उनकी फाइट काफ़ी क्लोज थी। 4-5 जो भी फाइटें हुई हैं वो काफ़ी क्लोज थी। सीरियल गान को आपने एक तरफा हरा दिया क्योंकि सीरियल गान की समझ में नहीं आ रहा था क्या हुआ। स्टिपे मियोचिच 42 साल के हो गए थे, तो जॉन जोन्स का जो कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस का प्रेशर है, मेरे को लगता है उनको कहीं ना कहीं वो चीज़ पीछे धकेल रही है, इसीलिए वो टॉम एस्पिनल को शायद मना भी कर रहे होंगे, मे बी, आई डोंट। जब आप डोमिनिक रेयस से हार के जब आप 3-4 साल बाहर बैठे थे तब किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। अब बाहर जाके लाइनें सूंघो, गाड़ियां ठोको, बंदों के पीछे बंदूक लेके भागो, अपनी बीवी को मारो, जो करना है वो करो, वो किसी को फर्क नहीं पड़ रहा था। जोन्स भाई, जॉन जोन्स से उनकी पत्नी परेशान है, लेकिन उससे भी ज़्यादा परेशान है वो है मेरे अंकल डाना वाइट। उन्होंने जॉन जोन्स को अपना पति मान चुका है और वो सारी की सारी उनकी प्रॉब्लम ले रहे हैं। और जैसी हमारी देसी पत्नियां करती हैं, वो अपने पति को मार्केट में जाके अच्छा बताती हैं कि इन्होंने ये किया वो किया, वैसे ही डाना वाइट लगी। उन्होंने एक पोस्ट भी शेयर की थी कि जॉन जोन्स सेकंड लॉन्गेस्ट हो गए
हैं हैवीवेट टाइटल को होल्ड करने वाले। दोस्तों मेरी कैलकुलेशन के मुकाबले वो गलत है, क्योंकि बहुत कुछ हुआ है यार यूएफसी में, थोड़ा सर्च तुम कर लेना, तुम्हें पता लग जाए। बट कम ऑन डन अंकल, थोड़ी सी मर्यादा तो रखिए आप। अभी मेरे को लगता है टॉम भाई को 2-4 और डिफेंस करने पड़ेंगे, तब जाके उनको कहीं ये टाइटल शॉट मिलेगा। ओजी एरियल एलवानी ने भी इसके बारे में बात की थी, उन्होंने भी जॉन जोन्स के इस चीज को कहीं ना कहीं पॉइंट आउट किया था कि उनको स्ट्रिप क्यों नहीं किया जा रहा। दोस्तों तुम देखो, इलिया ने अपनी डिवीजन छोड़ी, उनकी टाइटल वकेट होगी, साथ के साथ अगली टाइटल फाइट भी बुक होगी, वो जबकि वोल्कानोस की जीत भी चुके हैं। इसके बाद इस्लाम ने अभी डिवीजन चेंज की भी नहीं है, जबकि उनका टाइटल वकेट कर दिया और इलिया की फाइट भी फिक्स कर दिया उस पर। यूएफसी सबको कहीं ना कहीं टाइटल वकेट करने को कह देता है, अनटिल एंड अनलेस योर नेम इज जॉन जोन्स। उनको वो कुछ नहीं कहेंगे, सारे लोग पागल हो चुके हैं उनके पीछे। मेरा खुद का दिमाग खराब हो जाता है जब भी मैं टॉम एस्पिनल को देखता हूँ, कुछ ना कुछ कहता हूँ। ऊपर से जॉन जोन्स अपने किल से हुए एक्सक्यूज देते रहते हैं। दोस्तों इससे मैं परेशान हूँ, मैं काफी परेशान हूँ। मेरे को कोई जॉन जोन्स का फैन आके अभी गाली मत देना कमेंट्स में, अदरवाइज मेरे सर पे चढ़ा हुआ है खून, मैं 12 to 6 एल्बो से तुम्हारी ले लूँगा जान। तब तक के लिए ये वीडियो करते हैं ये खत्म, इससे पहले कि कुछ खतरनाक हो, मेरा कैमरा तोड़ूँ, मैं अपने माइक तोड़ूँ। टिल देन चिल देन, टाटा बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं टॉम एस्पिनल के फाइट में, जो कि होनी नहीं। बाय।